Dear students, today I have taken few questions from different books. The first question was asked in JEE 2022. Second question is taken from the NCERT books. And the third one is from HC Verma book. So these are the very important questions. If you have learned the photoelectric effect, especially the Einstein photoelectric equation, then I think you will not feel any problem in solving all these questions. Means your concept is clear, then all the questions can be solved by you people. So let's start the solutions of these questions to solve it. The question number 1, a metal exposed to light of wavelength 800 nanometer and emits photoelectron with certain maximum kinetic energy. The maximum kinetic energy of photoelectron doubles when light of wavelength 500 Newton meter is used. The work function of the meter. Take HC, थोड़ा आपको बहुत ही आसानी कर दिया है, सोल्यूशन में डिफिकल्टी ना हो. So the value of the product H into C, where H is the Planck constant and C is the speed of light, is equal to 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ध्यान रखना. तो ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एससी की वैल्यू दी हुई है. अब एससी कैसे आया है इसको भी मैं बताऊंगा मैं आपको. इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में बताना है कि इसका सही आंसर, सही ऑप्शन क्या है. तो ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. देखिए बेटा, जो आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू बतानी है. आपने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में, आइंस्टीन का इक्वेशन जो था इसमें यह था कि मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग, मीन्स एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन. Lambda is the wavelength, Hc. H means Planck constant, C is the velocity of light, lambda is the wavelength. So you have to find the value of the work function of the metal in 2 different cases. अब 2 डिफरेंट केस दिए हैं. यानी पहले में जो है आपको दिया है कि एक 800 नैनोमीटर की जब रेडिएशन कोई आ रहा है, यानी कोई ऐसी लाइट पड़ रही है जिसका वेवलेंथ 800 नैनोमीटर है, तो उसमें कुछ एनर्जी कुछ हमारे पास जो थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी. और जब हम वेवलेंथ को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, जब कम कर दे रहे हैं तो सब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है पहले से डबल हो जा रही है. तो इस केस में वर्क फंक्शन होता है. तो ठीक बेटा, बेसिक इक्वेशन जो जिसको आपको बेसिक जो फार्मूला लेना है यही है, यानी आइंस्टीन का जो है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया था. तो ठीक है, हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आइंस्टीन ने बताया था, तो हम मान लेते हैं पहले केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, के. के मान लेते हैं इसको, के मैक्सिमम को हम के मैक्सिमम फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस यानी पहले वाले केस में, इन फर्स्ट केस हमने मान लिया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है हमारी, के मान लेते हैं. तो ठीक है, एच सी की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिखते हैं इसको एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू के वन. इसको हमने मान लिया, सपोज के वन नॉट के वन, के हम मानते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं. पहले केस में दिया हुआ लेमडा हमारी दी हुई है 800 नैनोमीटर. 800 नैनोमीटर. बेटा इसको नैनोमीटर में रहने दिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि किया भी जा सकता है, लेकिन जब आपको ये हिंट दे दिया गया है, एच सी की वैल्यू है 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. इसमें कोई चेंज मत कीजिए. जो नैनोमीटर में आपके वेवलेंथ दी उसको ऐसे रहने दीजिए. एच सी की वैल्यू पुट कीजिए. एच सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1230. और लैम्डा वन, लैम्डा कितना हमारी है, पहले केस में लैम्डा वन कितना है, ये लैम्डा वन हमारी कितनी है 800 नैनोमीटर. इसको ऐसे रहने दीजिए. फिर माइनस वर्क फंक्शन मान लिया मेटल का कितना है 50. लेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 5. इसकी वैल्यू हमने कितना मानी है, के मानी है. वर्क फंक्शन कितना मेटल का है, के.
हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा समझिए, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा न्यूमेरिकल की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकेंड केस में क्या हो रहा है, इन सेकेंड वेवलेंथ 500 नैनोमीटर हो रही है। इसमें क्या होगा, फिर वैल्यू पुट कीजिए, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी एच सी की वैल्यू में डायरेक्टली लिखा, उसमें कोई 1 2 3 0 वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है 500 नैनोमीटर माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ। तो ये क्या हुआ है, ये दोनों वैल्यू हमको दी हुई है, क्या है, दी हुई है। यानी पहले केस में जो पहले केस में जो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो, और दूसरे केस में जो थी, दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का दुगना हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ 50 की वैल्यू बता दी है, बस कितना था बेटा, इतना था। उसके बाद जो है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको मान लेते हैं। चलिए ठीक, इसको यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वाले इक्वेशन में देखिए इसको अगर मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसमें मैं यही कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म कि इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दें, तो आपका कितना बचा 1 2 3 अपॉन 80 माइनस 5 नॉट इज इक्वल टू 3। इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 माइनस 85 नॉट इज इक्वल टू 80 के मल्टीप्लाई करिए सिंपली एलसीएम लेकर के उसको जो है अब हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। और दूसरे केस में क्या होगा 1 2 3 अपॉन 50, क्योंकि इसको 5 को 500 इसका एक दूसरे से काट दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 55 नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 2 के, तो ये हो जाएगा हमारा कितना इज इक्वल टू, इसको बात करके 2 के रहने दीजिए, इसको चेंज कर रहा हूँ। अब इससे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, इससे हमारा इक्वेशन बनेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 माइनस, इसको भी ऐसे माइनस 50, ये कितना हो जाएगा, ये 55 नॉट इज इक्वल टू, ये जब इस तरफ जाएगा इससे लेंगे तो ये हो जाएगा 100 के, इट विल बी 100। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस, सिंपली मैथमेटिक्स दिया फार्मूला जो था हमने इसको लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, 5 नॉट की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करिए, यानी इक्वेशन मान लीजिए, चलिए ठीक है, इक्वेशन इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड था, इसको थर्ड एंड फोर्थ तो वही तो हमने लिखा इसमें। अब ये फर्स्ट सेकंड इस तरह मानिए, फर्स्ट को सेकंड से आप जो है डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 माइनस 85 नॉट अपॉन 1 2 3 माइनस 50 के, सॉरी 50 not 5 not 5 not is the work function, 5 not is the work function, it will be equal to how much 80, यानी 80 k upon 100 k is equal to, इसको काट दीजिए फिर अल्टीमेटली 4/5, के तो कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, आपको 5 नॉट की वैल्यू पता करनी है, 5 नॉट वर्क फंक्शन। तो इसको जो 5 नॉट करेंगे, इसको इसे कितना है, अब इसको जो है मैंने ये जो हमारा आया है 1 2 3 माइनस 85 नॉट अपॉन 1 2 3 माइनस 55 नॉट इज इक्वल टू 4/5, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, इसको इस तरह से करेंगे और 5 की वैल्यू पता करेंगे और इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आपका जो इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी ये जो वैल्यू हमारी आई है, ये करीब आएगी 5 नॉट की वैल्यू जो आएगी 5 नॉट, यानी 5 नॉट की जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 1 2 3 अपॉन 100, कितना आ रही है 0.615 इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आ रही है, क्योंकि एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई। तो ये क्वेश्चन था 2022 में आया था। ये जो मैं कर रहा हूँ आपको जो है जब समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। अगर आप एक्सपर्ट होंगे, समझ गए होंगे, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। इस तरह से देखा आपने 5 आउट की वैल्यू आई है। ये कैसे आई देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जिसको इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 615 माइनस ये 5 को 880 से करेंगे तो हो जाएगा 400 वाई नॉट। इसको जब इधर करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये 492 माइनस आपका ये हो जाएगा 200 वाई नॉट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, यानी आपको जो 5 मिलेगा, ये हो जाएगा 123 अपॉन नॉट 123 हाँ 123 अपॉन 200। इसकी वैल्यू आएगी कितना, 0.615। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, यानी जो मेटल है उसका जो वर्क फंक्शन है 0.615 सॉरी 0.615 करेंगे 0.615 ये कंप्लीट सॉल्यूशन है बेटा। इसको देखिए। अच्छा, इसमें जो देखिए एच सी की वैल्यू कितनी आई है, एच की वैल्यू जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन है, इसमें ऑप्शन चूज करेंगे तो ऑप्शन सी होगा। हालांकि जो वर्क फंक्शन इसमें दिया हुआ है ये बहुत ही कम दिया हुआ है, 0.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी एक्चुअल में अभी तक किसी मेटल का नहीं होता है। सीजियम का सबसे कम होता है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन इसमें 0.6 है। तो ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो सकता है कोई इमेजिनरी फोटो सेंसिटिव मटेरियल हो या फिर कोई और नया डिस्कवर हो गया हो, इसकी कोई बात, इसकी भी जरूरत पड़ी जो आपका आंसर है उसको भी। तो ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ कि बेटा एच सी को 1230 कैसे दिया गया है। ये 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर आप जानते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद ताकि समझ जाऊँगे कैसे आया है, एच सी कैसे दिया हुआ है। ये जो आपको बेटा एच सी दिया हुआ है, एच सी दिया हुआ आपको ना, एच सी इज इक्वल टू 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। देखिए प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है एच की। एच की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये एसआई यूनिट होती है। और जो सी जो होती है, ये होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो जानते होंगे आप। लेकिन अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तब मैंने आपको एक बार बताया भी था, याद कीजिए, तो जो एच की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, ये 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होती है। और सी जो है मीटर पर सेकेंड में दिया, जब इसको नैनोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁹ नैनोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से अगर दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एच को 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड करेंगे, और इसकी जो वैल्यू है ये 3 इंटू 10⁸ करें तो आपको वैल्यू आएगी यही। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ना, एच सी इक्वल टू 1230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, यही इसका आंसर है। तो कुछ ऐसा नहीं था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एच की और सी की वैल्यू लिखनी थी। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, एनसीईआरटी बुक का है ये।
क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है, अभी क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है। The work function of a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? ये दिया हुआ कि वर्क फंक्शन किसी मेटल का 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये क्या इस मेटल से अगर एक इंसिडेंट रेडिएशन लाइट का हो पड़े 330 नैनोमीटर का, तो इससे क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बताया गया है आपको, जो है पहले ही आपने पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में फोटो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होते हैं जब जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के कारण जो एनर्जी होती है वो जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा। तो अब देख लेते हैं, इसमें रिसर्च करने के कई सारे तरीके हैं। आप देखें हो सकता है बुक में आपको अलग अलग तरीके से इसको मिले, आप और भी कुछ बच्चे करें, लेकिन जो बेसिक तरीका क्या है बेटा, जो एनर्जी ऑफ द फोटॉन, जो एनर्जी ऑफ ए फोटॉन जो होती है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यही यूज़ करना है क्योंकि हमें वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ हमें दी हुई है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को हम जूल में निकालते हैं। एच की वैल्यू जानते हैं, एच की वैल्यू हमारी कितनी होती है 6, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल टू कितना है 330 मीटर। लेमडा जो दिया है 330 नैनोमीटर। तो ये 330 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा ये, यानी 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर। सारी एसआई यूनिट में है। अब जो एनर्जी निकल करके आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी, क्योंकि सारी वैल्यू जूल में है। ये जो वैल्यू इसकी दी हुई है ये जूल में है, ये किस में आई है, ये जूल सेकंड में है, और ये मीटर सेकंड में है, और ये मीटर में। अब वैल्यू आपकी जो निकल के एनर्जी आएगी ये बेटा एक फोटॉन की एनर्जी है। तो अब हम देखते हैं क्या यह एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, कम है या ज़्यादा है, इसको हम देखते हैं। इसको जो वैल्यू पुट करेंगे यानी ई की जो वैल्यू आएगी इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए, पहले हम इसको पावर को सॉल्व करें। पावर को हम देख ले रहे हैं 6.626 अपॉन इंटू 3 अपॉन 300, इसको 30 करके इसको 10⁸ कर दे रहे हैं इसको, फिर इसको ऐसे रहने दीजिए इंटू। अब देखिए अब क्या है 10⁻⁻34 और 10⁻8 और 10⁻9 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी 34 तो है ही है, और प्लस माइनस में इसकी वैल्यू कितनी थी 9, और ये ऊपर जाएगा 10⁻�9, तो जो ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर साइड में इसकी वैल्यू जाएगी 10⁻70 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 70, यानी ये आएगा कितना 10⁻⁻70। समझ इसको ना, जब इसको सॉल्व करेंगे 30 लेकर के इसको से सॉल्व करेंगे ना, तो उसका बेटा वैल्यू जो आपकी आएगी ई की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, ये आ रही है 6.03, ये आ रही है 6.03 इंटू 10⁻⁻19। इसको ये किसमें आएगी, ये जूल में आएगी, ये जूल में आएगी। अब दो ऑप्शन, दो तरीका आपको है कि या तो इस एनर्जी को जूल को इलेक्ट्रॉन में बदल लीजिए, या फिर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इसको जूल में बदल लीजिए, क्योंकि आपको किसमें दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर ले रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हम कर रहे हैं किसका कि इसको हम जो है जूल में है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे हैं। तो जो ये यानी ई विल बी इक्वल टू 6.03 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी कितना 3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी।
3.6787 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 3.77 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब क्या है देखिए इसे कीजिए, जो हमारा वर्क फंक्शन गिवन वर्क था, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 5 नॉट इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए E जो है हमारी क्या है, E इज लेस देन 5 नॉट। जबकि आइंस्टीन के इक्वेशन में था जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं, जीरो हो सकती है, जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक। अब देख रहे हैं जो एनर्जी दी जा रही है वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, तो क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, नो फोटो इलेक्ट्रिक emission will take place। कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा अगर 330 नैनोमीटर की निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा, या फिर वेवलेंथ को कम करना तभी हो पाएगा। अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको जो है उस वो जो फोटॉन है इलेक्ट्रॉन को ला के मेटल सरफेस पे कर देगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क फंक्शन के बराबर भी होता है तो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल सकते, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से निकल सकते थे सरफेस पे, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होती। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी नॉन जीरो नहीं होती, नॉन जीरो नहीं होती। तो इसलिए क्वेश्चन था कि ई मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस वाई नॉट। के नॉट कभी नॉन जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, उसकी मैक्स जीरो हो सकता है, लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज सब सर्टेन वैल्यू जीरो टू मैक्सिमम। तो ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, बिल्ड अप फोटो इलेक्ट्रिक इससे बेटा नहीं होगा। जो रेडिएशन जा रहा है जो केवल वेवलेंथ का 330 नैनोमीटर का, इससे हमारा रेडिएशन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक। ठीक है, बहुत सिंपल था। देखिए बेटा इसमें कन्वर्जन सीखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किसी एक कर लिए, फिर कंपेयर किए, क्योंकि दोनों कंपेरिजन के लिए दोनों सेम यूनिट में चाहिए ना, इसलिए हमने क्या किया, एनर्जी जूल में आई थी, इतना जूल आई थी, इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। और आप जानते हैं इसको लिखने की बताने की जरूरत नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इसमें करके अब इसको जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये सीआरटी बुक का था ये। अब तीसरा क्वेश्चन बना लाते हैं, इसको देखने के लिए बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, जो आपको आइंस्टीन इक्वेशन बताया गया था वही उसी का बेस है। ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसको देखेंगे एप्लीकेशन इसका क्या क्या है तो आपको बहुत पता चलेगा यार इतना लाइफ इस पर है। यहाँ तक कि जो फोटो सेंसिटिव में जो आपके जो फोटो सेल होते हैं ये भी इसी पर बेस्ड होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा की बुक का है ये। बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से रब करना होगा तभी जा करके थोड़ा साफ होता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इतने में आप क्लियर आता होगा आपको। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कि a monochromatic light source of intensity 5 मेगावाट, यानी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट आ रही थी सोर्स से, उसका जो इंटेंसिटी थी मिली वाट है ये, इसमें है इंटेंसिटी मिली वाट में है, तो इसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
emits 8 into 10 to the power 15 photons per second। यानी जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है 5 मिलीवाट का, इसमें पर सेकेंड जो फोटान पड़ रहे हैं 8 इंटू पावर 15, यानी जब 10 पर सेकेंड, एक सेकेंड में 8 इंटू 10 टू द पावर 5 15 इलेक्ट्रॉन्स फोटान उस पर फॉल हो रहे हैं, तब जाके इतना मेगावाट का पावर जनरेट हो रहा है, इतना मेगावाट का पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस लाइट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सेटअप इज 2 इलेक्ट्रॉन। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना है, 2 वोल्ट है। ये कैलकुलेट द वर्क, इसमें भी आपको वर्क फंक्शन बताना है, तो इसमें ये कुछ नहीं है। आपने जो इक्वेशन पढ़ा था कि ई मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, ए मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5 नॉट। ये जो है के मैक्स और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की आपको पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी होती है इसकी वैल्यू होती है E इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, E इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, E इज द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। E जो है एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी होती है, एंड वी नॉट जो है ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी ऐसा पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा सा, ये देखिए जो इंटेंसिटी जो दी हुई है सोर्स है, यानी जो सोर्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना है, 5 मिली वाट, यानी ये हो गई है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट। ये बेटा क्या है, एक तरह से पावर दिया हुआ, यानी वाट किसकी, पावर की तो होती है। और आपको ये भी पता है जो एनर्जी जब होती है, पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाती है, ये एनर्जी हो जाती है। तो इसमें दिया कि इतने फोटॉन इमिट हो रहे हैं एक सेकेंड में, तो अब एनर्जी इन एक सेकेंड में एनर्जी निकाल सकते हैं। सो एनर्जी इन 1 सेकेंड कितने हो जाएगी, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी ई की जो वैल्यू आई है ये हमारी किस में आई है, ये टोटल, ये बेटा टोटल पावर एक तरह जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जैसे कोई मेटल, जैसे कोई मेटल है इसलिए कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऐसे आ रहा है, इससे आ रही है, ये दिया हुआ हमको, इसी से इलेक्ट्रॉन के निकलते हैं, इसे ये दिया हुआ। मोनोक्रोमेटिक सोर्स जानते हैं एक ऐसा सोर्स जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ हो, यानी सिंगल कलर के सारे कलर उसमें ना हो, ये होता है। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं अभी आगे देखते हैं। अच्छा ये बेटा तो हमारी तरह से जो सोर्स की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द सोर्स है। अब क्या लिख, अच्छा इतने फोटॉन आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स coming from the source, from the source in 1 second is equal to कितना है ये, 5 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 15। इतने फोटॉन एक सेकेंड में आ रहे हैं। तो आप जानते हैं जो फोटॉन की एनर्जी होती है क्वांटाइज होती है, ये जो निकाला था आपने, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, ये बेटा एक फोटॉन की वैल्यू थी। अगर हमारा 2 फोटॉन है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, इस तरह से होते रहती एनर्जी। अगर n है तो n हो जाएगी, तो जो E होगी टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू E एच, ये टोटल एनर्जी कह सकते हैं। यहाँ पर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन, और h न्यू इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटॉन। तो ये आपको एनर्जी दी हुई, आपको ये एनर्जी दी हुई है, ये दी हुई है हमें कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, ये दी हुई है। अब हमें क्या निकालना, n की वैल्यू भी दी हुई है। अब एक फोटॉन की एनर्जी, यानी एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, यानी h न्यू विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 टू द पावर 15। ये बात समझ रही हमारे आप, क्योंकि जो फोटॉन की बेटा ये एनर्जी जो है E इज इक्वल टू एच न्यू,
या एच सी अपॉन लेमडा, ये एक फोटॉन की है। अगर एन फोटॉन हो जाएंगे तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी एन एच न्यू हो जाएगी। तो एक तरह से टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स बनेगी। टोटल एक सौ हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स की हमारी जो थी ये टोटल एनर्जी थी बेटा, जिसकी वैल्यू दी हुई आई है हमें कंप्यूट करने पर 5 × 10⁻³ जूल आई है। तो ठीक है, अब हम एक फोटॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। जब एक फोटॉन की एनर्जी निकल जाएगी एच न्यू की वैल्यू, तो देखिए इससे कितना आएगा निकालने पर, यानी 5/8 × 10⁻, ये -18 है, क्योंकि 10⁻15 ऊपर ले लीजिए, तो अब इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हमें एच न्यू की वैल्यू पता चल गई है, एच न्यू की वैल्यू पता चल गई है, और हमें निकालना क्या हमको है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये जो एच न्यू की जो वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी बेटा, ये होगी के मैक्स, जो जानते हैं ई इंटू वी नॉट, और ई की वैल्यू जानते हैं, ई की वैल्यू होती है कितना 1.6 × 10⁻⁻19, एंड वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट इज इक्वल टू 2, यानी वी नॉट की वैल्यू दी हुई है ये 2.2 वोल्ट दी हुई है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, यानी इतना नेगेटिव पोटेंशियल देने पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है कंप्लीटली रुक जाती है। तो ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कितना 3.2 × 10⁻⁻19। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है वर्क फंक्शन बताना। तो वर्क फंक्शन के लिए आपको फार्मूला जो था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही इसका मीनिंग के मैक्स यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स इज इक्वल टू, ये हमारी होती है E -5 तो ठीक है, अब देखिए इसमें, क्योंकि अब हमें फाई नॉट निकालना है, तो फाई नॉट निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, फाई नॉट विल बी इक्वल टू E माइनस के मैक्स, E माइनस के मैक्स, ये मैक्स होती है। अब सारी वैल्यू आपको पता, सारी वैल्यूज आपको पता है। E की वैल्यू आपने निकाला है, E की वैल्यू अब जो आई है आप हमारी कितनी आई है 5/8 × 10⁻18। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी इसकी जो वैल्यू रखेंगे फाई नॉट वर्क फंक्शन है, फाई नॉट इज इक्वल टू E माइनस के मैक्स, के मैक्स। E की वैल्यू कितनी आई है 5/8 × 10⁻⁻18, और के मैक्स की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 3.2 × 10⁻⁻19, ये 90 है। तो कोई बात नहीं, इसको जो है सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, आप चाहेगा तो कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है फाई नॉट की, ये मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 1.9062 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी जो है हमारी वैल्यू आई है फाई नॉट की, इसका जो है, क्योंकि सारी वैल्यू से हमने किसमें कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट, इसमें कैलकुलेट किया गया। ये देखिए, ये पहले बेटा देखिए, इसको ऐसा किया गया है बेटा, ये जो हमारी फाई नॉट की ये सारी वैल्यूज हमें आ रही है, किसमें आ रही है, ये जूल्स में आ रही है, किसमें है ये वैल्यू आएगी, ये जूल में आएगी, तो इसको जब करेंगे फाई नॉट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको देखिए इसमें करना पड़ेगा आपको, देखिए 10⁻⁻18 इसको 19 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 50/8 × 10⁻⁻19 माइनस 3.2 × 10⁻⁻90, ठीक है। तो जब आपने इसको किया तो इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है, ये करीब 6.25 × 10⁻⁻19 माइनस 3.2 × 10⁻⁻19 आया है। फिर उसको अभी सॉल्व किया है तो फाई नॉट की जो वैल्यू आई है, फाई नॉट की वैल्यू जो आई है 3.05 × 10⁻⁻19 जूल में है। किसमें है ये, जूल में है। अब जूल में है, फाई नॉट की वैल्यू है, किसकी है ये, फाई नॉट, यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू है। फिर इसको जब जूल में, जब इसको इलेक्ट्रिक में करेंगे कन्वर्ट हम
चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा इसको देखिएगा क्योंकि ये प्रॉपर मैं इसका देखता हूँ। अब देखिए ये जो फाई नॉट की वैल्यू आई है बेटा, ये फाई नॉट की जो वैल्यू है ये है 3.05 इंटू 10 टू द पावर -19, इसमें है ये जूल में है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करना पड़ेगा, 3.05 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 1.9062 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वर्क फंक्शन ये बताइए, जूल में की इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही रहते हैं। अगर जूल में पूछता तो अरेंज करना पड़ता, सिर्फ यहाँ पर काम चल जाता। तो ठीक है, इस तरह से देखा बेटा तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने हालांकि बोर्ड में भी आ सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस, लेकिन जेई और नीट में भी आ सकते हैं। जेई मीन्स कि उसका जो मेंस का पेपर उसके लिए उस लेवल के क्वेश्चन हैं ही। जेई में भी आए इस तरह क्वेश्चन आए भी हैं कई बार जो है। अगर क्योंकि देखिए टाइम अगर आपको बचाना है तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बार बार नहीं करा। टाइम अगर यू वांट टू सेव द टाइम, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इसमें कुछ बात हो सकता है मैं ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ये मानते हुए मैंने इसको स्किप किया है कि आपको सब आती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर हम देखते हैं दूसरी वीडियो में।